हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आर क्लासेस के इस लेटेस्ट क्लास में। तो आज हम देखेंगे अलंकार। हमने काव्य सौंदर्य के तत्व में आपको रस छंद अलंकार बताया था, जिसमें रस और छंद हमने आपको पढ़ा दिया है। और आज हम देखेंगे अलंकार। ये देखें तो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये हर बार आता है। तो आप लोगों को अलंकार जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आप लोग देखिए, अलंकार जिस प्रकार मनुष्य जब आभूषण धारण करता है और उसकी शोभा बढ़ जाती है। जैसे जब कोई शादी विवाह में जाते हैं तो खूब बढ़िया अच्छे से मुंह साबुन वाबुन से धोकर और क्रीम पाउडर लगाकर खूब अच्छे से जाते हैं। तो क्या हुआ, वो आभूषण पहनते हैं, कंगन पहनते हैं और अंगूठी पहनते हैं, मतलब कि अपने शरीर को की शोभा को बढ़ाते हैं। तो शरीर की शोभा को क्या आभूषण, क्रीम पाउडर, ये सब क्या है, शरीर की शोभा को बढ़ा रहे हैं। तो यही अलंकार का यही डेफिनेशन होता है कि जिस प्रकार शरीर की शोभा, जिस प्रकार आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। सिंपल सा भी आप लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। आप इतना भी लिख सकते हैं, ये इतना भी लिख सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। हमने समझने के लिए आपके लिख दिया है कि जिस प्रकार शरीर में आभूषण धारण करने से शरीर की शोभा बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों, साहित्य में काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ये एक चमत्कार है। अलंकार के दो भेद होते हैं, जिसको आप प्रकार भेद बोले तो क्या होता है, जिसको आप प्रकार कहते हैं उसी को भेद कहते हैं। तो अलंकार के दो भेद होते हैं, एक होता है शब्दालंकार, अर्थालंकार। हमने आपको डेफिनेशन अलंकार की बताई। जैसे किसी चीज को स्टार्ट करने से पहले भाई उसका परिभाषा क्या है, जैसे कोई पूछे आपसे अलंकार क्या है, आप ये डेफिनेशन बताएंगे। अलंकार के दो भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार। इसका भी डेफिनेशन बहुत ही सरल है। जहां काव्य में शब्दों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है वहां शब्दालंकार होता है, और जहां काव्य में अर्थों के द्वारा रोचकता उत्पन्न होती है वहां अर्थालंकार होता है। अब इसमें आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से हमको शब्दालंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा अलंकार हमको पढ़ना है। अनुप्रास, यमक, श्लेष, ये तीन शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं। नीचे हमने आपको लिखा है, आप लोग थोड़ा देखिए, थोड़ा कैमरे को मैं नीचे कर रहा हूं, ये देखिए। शब्द अलंकार के तीन भेद होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। तो इसी में हम आज देखेंगे अनुप्रास अलंकार क्या होता है, यमक अलंकार क्या होता है। अब जो मुख्य रूप से 6 अलंकार होते हैं, तो 3 शब्दालंकार के भेद होते हैं, 3 अर्थालंकार के, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आइए हम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला है वो है अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है या एक अक्षर एक से अधिक बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे कोई एक वर्ण है, वो आप आज से ज्ञान तक कोई भी हो, ता है, आ है, मतलब एक वर्ण एक से अधिक बार आए तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। पहचानने की ट्रिक यही है। जैसे का है तो वो 4-5 बार एक से अधिक बार आएगा तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ये पहचानने की ट्रिक है। कभी कभी दे भी दिया होता है, जैसे उदाहरण दे दिया और उसमें पूछ लिया कि इसमें कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास अलंकार को पहचानने की ट्रिक यही है
कि जब काव्य में वर्णों की आवृत्ति होती है या एक अक्षर एक से अधिक बार आता है तो वहां अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे है तरन तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, इसमें ता वर्ण की आवृत्ति ज्यादा हुई है। आप एक एग्जांपल याद कर लीजिए, ये वाला डेफिनेशन लिख दीजिए, कोई रखने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा है जो खग हो तो बसेरो करो मिल कालंदी कूल कदम्ब की डारण, इसमें का वर्ण की आवृत्ति अधिक हुई है। जैसे हम लोग पहले पढ़ते थे तो एक वैसे एक वो था चुटकुला था कि चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदी के रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, तो ये भी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। जैसे खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। ये सब आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे, जो ये हमने बताया है ये तो आप वहां लिख दीजिएगा, क्योंकि ये मैंने आपको समझने के लिए बता दिया है और एग्जाम्पल, बाकी आप एग्जाम में यही लिखेंगे। या कोई जो एग्जाम्पल हो जिसमें एक ही वर्ड की कई बार आवृत्ति हुई हो, जो देखने में थोड़ा अच्छा लगे, सुनने में भी टीचर को, नहीं तो आपका यह नंबर कट जाएंगे अगर वो लिख देंगे तो अब हमारा दूसरा है यमक अलंकार। यमक अलंकार क्या होता है आप थोड़ा देखिए। जब कोई शब्द एक से अधिक बार आता है, जब कोई कविता या दोहे में कोई शब्द एक से अधिक बार आता है परंतु उसका अर्थ अलग अलग, उसका अर्थ होता है वो भिन्न होता है, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कोई भी एक शब्द है वो एक से अधिक बार या दो बार या उससे अधिक बार, एक से अधिक बार आता है और जो उसका जो अर्थ होता है वो अलग होता है, मतलब एक ही वर्ड का जो अर्थ है वो दो अर्थ है अलग अलग, तो वहां यमक अलंकार होता है। जैसे हमने यहां पर लिखा है कि कनक कनक ते सौ गुनी मां दत्ता अधिकार है, यह पाए बौराए जग यह खाए बौराए। इसमें कनक कनक शब्द का दो अर्थ निकाला गया है, कनक शब्द का दो अर्थ निकाला गया है। एक कनक शब्द का होता है यह पाए बौराए, एक कनक शब्द का अर्थ होता है सोना, और एक कनक शब्द का अर्थ होता है धतूर, धतूरा। यह खाए बौराए जग यह पाए बौराए, तो उसको अधिक अधिक अगर बहुत सोना, बहुत धन दौलत बहुत हो जाता तो इंसान जो होता है वो बौरा जाता है, और यह खाए बौराए अगर वो धतूरा भाई अभी ज्यादा खा लेगा तो क्या होगा, बौरा जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट उदाहरण है, जैसे भजन कहे ताते भजो भजो ना एको बार, और दूर भजन जाते भजो सौते भजो बार। इसमें जो भजन कहे ताते भजो भजो ना एको बार, इसमें भजन शब्द का दो अर्थ निकाला गया है। एक शब्द का, एक भजन शब्द का अर्थ है भजन करना तथा दूसरे शब्द का अर्थ है भाग जाना। ताते भजो भजो ना एको बार, तो ये यमक अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अलंकार की डेफिनेशन हमने आपको बताया, एग्जाम्पल आप एक एक एग्जाम्पल तैयार कर लीजिए। आपका नेक्स्ट में हम अनुप्रास यमक श्रेष्ठ अलंकार बताएंगे। अर्थालंकार के जो पार्ट हैं, रूपक है, उपमा है, उत्प्रेक्षा है, इसको हम बताएंगे। ये आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग बहुत अच्छे से तैयार करिए। तो आई होप कि आपको वीडियो ये पसंद आई होगी। राखी का त्योहार था, आप लोगों ने खूब मिठाइयां खाई होगी और रक्षाबंधन राखी मंगवाई होगी। राखी का त्योहार भी हो गया है, आप लोग पढ़ाई में जुट जाइए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम जो है वो हमारे करीब आ रहा है। हम आपको, जैसे हमारा हिंदी व्याकरण खत्म हो जाएगा, हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाएंगे। जितने नंबर में, जैसे जो टॉपिक 4 नंबर में पूछा जाता है, ऑल टॉपिक आपके सामने लाएंगे। 4 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 1 नंबर। ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात तो कम्युनिटी में पर डे 2 प्रश्न पढ़ता है, और लगभग 200-300 प्रश्न वहां पर पड़े हुए हैं। आप लोग जाइए कम्युनिटी के क्वेश्चन को हल करिए, वहां पर तुरंत आपको आंसर मिलेगा।
और अपने आप को चेक करिए कि अभी हमने कितना पढ़ा है। आप वहां पर हमारे मतलब कि कम्युनिटी का आंसर देते रहेंगे तो आपका ऑब्जेक्टिव तैयार हो जाएगा, वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें सिलेक्ट की जा रही है, उसी में से आएगा आपका जो आता है जब नंबर में वो उसी में से आएगा। तो आप लोग उसको वहां पे तैयार करते रहिए। और अब हम लेकर आएंगे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट रचनाएं क्या हैं। जीवन परिचय, मोस्ट इंपॉर्टेंट निबंध, ये सब पत्र लेखन, ये सब हम आपके सामने लेकर आएंगे, आपको बताएंगे वही दो दो तीन तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है बता देंगे, आप लोग वही तैयार कर लीजिएगा। तो आप जो है टारगेट रखिए कि हमें अपने बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 अचीव करना है। हिंदी इंग्लिश आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें आप जैसे उसमें 3 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, इसमें आप 100 में 100 अचीव कर सकते हैं। तो टारगेट रखिए और अभी से मेहनत से तैयारी करिए कि हमें 100 आउट ऑफ 100 लाना है। हिंदी में, इंग्लिश में, हर एक सब्जेक्ट में आप रखिए। मैं जब बोर्ड एग्जाम देने गया था तो हमने 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट रखा था, तब हमारे 96 नंबर आए थे क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम में हिंदी में। तो आप लोग टारगेट रखिए और अपने तैयारी को बेहतर करिए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। और आपको अगर रस छंद की वीडियो देखना है तो ये आपके स्क्रीन पर लगी हो, इसको क्लिक करिए और जाइए वहां से देखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।